ये बात 16वीं शताब्दी के आखिरी दशकों की है, जब यूरोप में बहुत कुछ बदल रहा था। जो ज्ञान अब तक केवल मठ, चर्च और पादरियों के वर्चस्व वाले विश्वविद्यालयों में कैद था, अब वो बाहर सड़कों पर आम जनमानस के बीच पैर पसार रहा था। इस उथल पुथल के बीच साल आया 1564। यूरोप की दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग लोगों की पैदाइश हुई। दोनों के रास्ते भी अलग अलग। एक ने पूरी उम्र गणित के समीकरणों को सुलझाने में जीवन झोंक दिया, तो दूसरे ने अंग्रेजी साहित्य को नई दिशा दी। शेक्सपियर का एक प्ले है किंग हेनरी IV। उन्होंने इस प्ले के एक दृश्य में जो लिखा वो दूसरे के जीवन की भूमिका बन गया। उन्होंने लिखा, रेबेलियन ले इन हिज वे एंड ही फाउंड इट, यानी विद्रोह उसके रास्ते में पड़ा था और वो उसे मिल गया। शेक्सपियर की ये पंक्ति भले उनके नाटक के किसी पात्र के लिए हो, मगर ये उन्हीं के हमउम्र एक खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ गैलीलियो गैलीली के लिए पूरी तरह मुफीद नजर आती है। गैलीलियो एक विद्रोही वैज्ञानिक के तौर पर याद किए जाते हैं। उन्होंने विद्रोह कर दिया धर्म की जड़ मान्यताओं के खिलाफ, मध्ययुगीन कैथोलिक चर्च की उस सोच के खिलाफ जो ये मानता था कि धरती ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। उन्हें 1592 में पादुआ यूनिवर्सिटी में ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के प्रोफेसर का पद मिल गया। गैलीलियो ने तरह तरह के प्रयोग किए, अन्वेषण और आविष्कार की दिशा में कदम बढ़ाया। 1593 में उन्होंने एक थर्मोस्कोप तैयार किया और फिर आया साल 1596। गैलीलियो ने एक बेहद सफल आविष्कार किया जो कंपस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए जिन्होंने छोटी छोटी मगर अहम चीजों के कारण बताए। उन्हीं में से एक था इनर्सिया यानी जड़त्व। एक आदमी साइकिल से चला आ रहा है या पैदल आ रहा है, पैदल आदमी दौड़ता आ रहा है, हम उसको रोक लेंगे, थोड़ी ताकत लगाना पड़ेगी। लेकिन अगर वही आदमी मोटरसाइकिल पर आ रहा है, उसकी धीमी गति हुई है, फिर भी हम नहीं रोक पाएंगे। क्यों? कि जब मास बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है आदमी का और गति से जाता है, तो वो बहुत दूर जाकर रुकेगा। उसको रोकने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ये जो इनर्शिया कहलाती है, ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने सबसे पहले दिया था।